बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान पाक की वो सूरत जिसकी तिलावत माह रमज़ान में अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये सूरत इतनी ज़्यादा है कि ये गरीबों को अमीर कर देगी, बीमारों को सेहतमंद कर देगी और हाजतमंदों की तमाम हाजतों को पूरा करती है माह रमज़ान में। और आप लोगों ने इस सूरत को लाजमी पढ़ना है। कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आंखें रोशन करने वाली जो सूरतें हैं और बंदा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ता है तो फरिश्ते भी उसे घेर लेते हैं। ये सूरत इस तरह की है कि ये गरीबों को अमीर कर देती है, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की तमाम हाजतों को पूरा करती है। नाज़रीन कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद भी करते हैं। और जो बंदा किसी भी परेशानी के लिए पढ़ता है, चाहे वो बीमार है तो बीमारी के लिए पढ़ता है तो अल्लाह उसकी बीमारी को दूर कर देता है। अगर कोई मेरा बहन या भाई रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देता है। और जो मेरा बहन भाई या कारोबार की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उनके कारोबार की परेशानियों को ख़त्म करके उनके तमाम मसलों को हल कर देती हैं। नाज़रीन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत के बंद ताले को खोल लें तो ये 5 मिनट का अमल ज़रूर कीजिएगा। ये 5 मिनट ये सूरत पे ज़रूर लगाइएगा, आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। आप लोग इसको वैसे ही पढ़िएगा जैसे बताऊंगी। आप ये ना मत कहना कि फिर हमें बताया नहीं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में रिज़्क़ के ढेर देखो, ढेरों ढेर रिज़्क़ दौलत को आते हुए अपनी आँखों से देखो, तो आप लोगों ने आज में आमीन ज़रूर कहते जाना है। आप लोगों के लिए मैं दुआ भी मांगूंगी, आप लोगों की मुसीबतों के लिए, मुश्किलात के लिए, क्योंकि कई लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं ना कि जब 40 आमीन हो तो सब दुआओं पे अल्लाह ताला कुन फरमा देता है। किसी के लिए हम लोग सच्ची दिल से निकली हुई किसी की भी आमीन या रोज़े की हालत में सच्चे दिल से अगर किसी ने आमीन कह दिया तो समझे कि हमारी तमाम दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में मंजूर हो रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मेरे बहन भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला उन सब की हाजतों को पूरा कर दे। उन सब के जो भी अनजाने में उनसे गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब को माफ़ कर दे। उनके घर से रिज़्क़ की परेशानियों को ख़त्म कर दे, रिज़्क़ की तंग दस्ती को ख़त्म कर दे और उनके घर से कारोबार की परेशानियों को ख़त्म कर दे और अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को आसान कर दे। नाज़रीन हम लोग नमाज कुरान की पाबंदी नहीं करते, हम लोग नमाज कुरान को भूल बैठे हैं। जब इस वजह से हमारे ऊपर मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो में बोलती हूँ कि और कुछ करें न करें, नमाज कुरान की ज़रूर पाबंदी किया करें। जब एक मुसलमान नमाज कुरान की पाबंदी करता है उसके बाद अल्लाह से जो मांगता है तो मेरा अल्लाह उसको अता ज़रूर करता है। जब हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार ये बात बता चुकी हूँ कि कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी अमल हो, कोई भी वैसा अमल जो आप लोग किसी भी मकसद के लिए कर रहे हो, जब तक आप लोग नमाज कुरान की पाबंदी नहीं करोगे, अपने दिल को पाक साफ़ नहीं रखोगे तो वज़ाइफ़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आप लोगों को वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। जब आप अपने सच्चे दिल से अपने सच्चे रब को पुकारोगे तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएंगे, आपकी दुआएं सुनेंगे, आपकी हाजतों को पूरा करेंगे, आपकी मुरादों को पूरा करेंगे, आपकी मुश्किलात को ख़त्म करेंगे, आपके घर से बीमारियों को ख़त्म करेंगे, आपके घर से तंग दस्तियों को ख़त्म करेंगे। जो आप लोगों को मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारेंगे, सच्चे दिल से अल्लाह से मांगेंगे तो मेरा अल्लाह आप लोगों की झोलियों को भर देगा। रोज़े की हालत में मांगेंगे तो फरिश्ते भी हमारी दुआ पे आमीन बोल लेंगे। तो इसलिए जब आप लोग अल्लाह से मांग इस तरीके से कि अल्लाह ताला आप लोगों को वही बैठे बैठे हर चीज़ अता कर दे। इस तरह से मांगो।
रोज़े की हालत में जब मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे फरिश्ते भी आमीन कहेंगे। और आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस ज़रूरत के लिए जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरा बंदा जो जो मांग रहा है इसको अता करते जाओ। ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और इसमें आप लोगों ने हर वो चीज़ जिस मकसद जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, को चाहिए है, कोई हाजत है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो इस आखिरी अशरे में अल्लाह के हजूर आप लोगों ने वो मांगनी है। वो आप लोगों ने ये अल्लाह की पसंदीदा सूरत को भी पढ़ना है और आप लोगों ने ये अमल भी करना है। ये सूरत भी आप लोगों को अमीर कर देगी। रमज़ी शरीफ में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि आपने फरमाया दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ठहरी रहती है, इससे कुछ ऊपर आसमान की तरफ नहीं चढ़ती। क्यों? कि जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना भेजो। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया है जिसका फल सेब से कदर बड़ा है, अनार से कदर छोटा है, मक्खन से ज़्यादा नरम है और शहद से उम्दा शीरी है, मशक से ज़्यादा खुशबू रखने वाला है, शाख मरदार यद की तना सोने का, पत्ते ज़बर जद की। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम पढ़ने वालों के लिए मुख्तसर होगा, उनके अलावा कोई और उसे नहीं देख पाएगा। तो आप लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजा करें। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जो दरूद भेजता है तो फरिश्ते इस पर फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। खुद अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दरूद भेजता है, जिसके बाइस तमाम आसमान और ज़मीन वाले दरूद भेजते हैं। समंदर, दरख्त, चरिंद परिंद हर चीज़ अपने नबी पर दरूद भेजती है। मुसलमानों, आप लोग भी अल्लाह पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक भेजा करो। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो मनादी पुकार कर कहता है, अल्लाह ताला उसके बदले तुझ पर 10 बार दरूद भेजे। आसमान वाले ये सुनकर कहते हैं, तेरे दरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत फरमाए। दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहा करें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी मिले। अब एक मरतबा आप लोग सवाब की नीयत से मेरे साथ भी मिलकर पढ़ लें। पढ़ने, पढ़ाने में, बोलने में जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हम सबको माफ़ कर दे। तो एक बार प्यार नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लें सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद पाक के बाद अब मैं आप लोगों को वो सूरत बता देती हूँ जो अल्लाह ताला जिसकी तिलावत खुद भी करते हैं, जो आप लोगों को गरीब से अमीर बना देंगे। अगर कोई बीमार है तो वो सेहतमंद इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर कोई ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसकी हाजतों को इंशाल्लाह ताला से पूरी कर देंगे। तो ये वो सूरत है सूरह रहमान, कुरान पाक की सूरत रहमान, कुरान पाक की जिसको जीनत भी बोलते हैं और जो 27वें पारे में है। और ये बहुत ही प्यारी सूरत है। अर रहमान अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है अर रहमान, जिसका मतलब है रहम करने वाला। तो जो बंदा माह रमज़ान में रोज़ाना सुबह या शाम ये सूरत पढ़ेगा इंशाल्लाह पूरा साल अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाएगा। जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमा दे उस पर पूरी दुनिया रहम करती है, पूरी दुनिया उससे प्यार करती है। जो मांगोगे मेरा मालिक वो अता करेगा। तो आप सभी सूरह रहमान को सुबह शाम तिलावत लाजमी किया करें। और जो नहीं पढ़ सकता तो वो सिर्फ सुन लिया करें। सुनने का भी बहुत सवाब है। आप लोग सुनेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपको अगर कोई मसला है तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। रात को वक्त आप लोग इसको खसूसी तौर पे सुन सकते हैं। जब आप लोग सोने के लिए लेट जाएं, हैंड फ्री लगा लें। आप लोगों को मैं सिंपल सा हल बता दूं, हैंड फ्री लगा लिया करें, अपने मोबाइल में अपने डाउनलोड कर लें। कारी बासत की आवाज़ में आप लोग उसको आराम से सुने, दोनों कानों में हैंड फ्री लगा के सुने और सुन के आप लोग सो जाएं। यकीन कीजिएगा, देखिएगा आपकी तमाम परेशानियां जो सोने से पहले है वो ख़त्म हो जाएंगी। आपकी सब तमाम सोचें ख़त्म हो जाएंगी। और जब आप सुनकर सोएंगे तो आप सुकून की नींद भी सोएंगे। आपकी इसको सुनने से आपके दिल की बीमारियां ख़त्म होगी, आपकी जो जो परेशानी है वो ख़त्म होगी, जो टेंशन है वो ख़त्म होगी। और ये सूरत पढ़ने से, सुनने से भी, अगर पढ़ेंगे तो
इसके जो आपकी रिज़्क़ के जो बंद के ताले हैं वो खुल जाएंगे। अल्लाह ताला आपके नसीबों को खोल देगा, आपके रिज़्क़ के बंद तालों को खोल देगा और आपको अल्लाह पाक वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कुरान का फ़ैसला है कि अल्लाह पाक फिर जब रिज़्क़ देने पर आता है तो वहाँ से रिज़्क़ मिलता है जहाँ आप गुमान भी नहीं कर सकते। कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान कहता है तो इसलिए कि अल्लाह एक ताकत का नाम है, पूरी कायनात का खालक और मालक और राज़िक है अल्लाह, वो जिसने हम सबको बनाया और ये ताकत है मेरे अल्लाह की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी भी इस दुनिया में मखलूक़ात आई हैं, सबसे अफजल सबसे आला इंसान ही है। शान रुतबे के लिहाज से, इज़्ज़त के लिहाज से और इसकी क़ीमत और कीमत तो अल्लाह के सबसे ज़्यादा प्यारे बंदे हैं। तो आपको भी प्यारा होना चाहिए। आप लोगों को भी चाहिए कि अपने अल्लाह और उसके हज़ूर पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजें, इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपको भी अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको भी अपने अल्लाह से इश्क होना चाहिए। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, सारी कायनात के मालिक और खालक, ऐ मखलूक के पालने वाले, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, आसमान और ज़मीनों और पहाड़ों और समंदरों के मालिक, इंसानों और जन्नतों के मालिक, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, है बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ अल्लाह हम सब को भी शिफाए कामिला अजला अता फरमा। हमारे भी मुश्किलात को ख़त्म कर दे, हमारी भी परेशानियों को ख़त्म कर दे। ऐ बादशाहों के बादशाह अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, ख़ताकार बंदे हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है, तो हम सबको माफ़ फरमा दे। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने सूरह रहमान को सुबह शाम पढ़ना है। जब तक आप लोग ये रमज़ान में ही नहीं, आप वैसे भी इसको सुबह शाम पढ़ सकते हैं। जो मेरे बहन या भाई कुरान पाक नहीं पढ़े हुए तो वो सिर्फ़ इसको सुन भी सकते हैं, सुनने का भी उतना ही सवाब है। तो आप लोग कोशिश किए इस ज़िंदगी सूरह यासीन के साथ साथ इस सूरत को भी पढ़ लिया करें। यकीन करें, जब आप इसको रोज़ाना डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और आप लोग आसानी के साथ इतनी सहूलतों को पा लेंगे। बीमार होंगे तो सेहतमंद हो जाएंगे। और कोशिश किया करें कि जब आप कुरान पढ़ें साथ में 1 गिलास पानी रख लिया करें। जब कुरान पाक पढ़ लें तो उस पानी पर दम कर लें, फूंक मार लें और वो पानी दूसरे पानी में मिक्स करके आप अपने सारे घर वालों को पिलाया करें, खुद भी पिया करें। इससे शिफा होगी, इससे सेहत याबी होगी, इससे सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी। ये मेरा आजमाया हुआ अमल है। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करती हूँ। जब कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मैं अपने पास 1 गिलास या 1 जग में या डब्बे में पानी रख लेती हूँ और उस पानी को मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाद में दम करती हूँ, खुद भी पीती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ और बाकी भी सबको जो हमारी फैमिली में है सबको ही देती हूँ। और यकीन कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है। जब जब ये अमल हमेशा मैं करती हूँ तो इससे कभी हम लोगों की जल्दी कोई बीमार नहीं हुआ। अल्लाह का करम है, लाख लाख। किसी के घर में कोई तंगदस्ती नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं होती, मुश्किलात नहीं होती। तो आप लोग भी इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का लाजम और मलजूम कर लें। इंशाअल्लाह ताला से सुबह का वक्त पढ़ लें, शाम के वक्त पढ़ लें। जब आप लोग सुबह के वक्त नहीं पढ़ सकते तो शाम को पढ़ लें, शाम को नहीं पढ़ सकते तो सुबह को, और अगर दोनों वक्त में पढ़ लेंगे तो क्या ही बात है। तो अगर सोने से पहले जिस तरह मैंने बताया आप इसको सुन भी लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपकी बहुत सी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और नाज़रीन करम, अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, माफ़ फरमा दे। जानने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, किसी से कोई भी मुश्किलात है, परेशानी, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हम सब को माफ़ फरमा दे। आप सब ने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। कमेंट सेक्शन में नाम लिखने के साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है। ऐसे ही छोटे छोटे डेली बेसिस पे जो वज़ाइफ होती है, वीडियो होती है, ताकि उसको आप लोग आसानी सुन सकें। इसके साथ ही आप लोग नाज़रीन करम एक सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें। किसी का भला हो जाए, कोई आपके बताए हुए, किसी का शेयर किए हुए से कोई कुछ पढ़ेगा, कोई अमल करेगा, उसका अजर आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला से। इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें। मैं दोबारा से मिलूँगी आपसे बाशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।